जय सिया राम भक्तजनों। हमारे सनातन धर्म में अमावस्या तिथि का बहुत अधिक महत्व होता है। पंचांग के अनुसार हर माह के कृष्ण पक्ष का 15वां दिन अमावस्या कहलाता है। इस दिन आसमान में चांद नहीं दिखाई देता है। अमावस्या के दिन पितृतर्पण, श्राद्ध और भगवान शिव और भगवान श्री हरि की पूजा के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसलिए इसे पूर्वजों या पितरों का दिन भी कहा जाता है। फागुन अमावस्या बहुत खास होती है क्योंकि इससे एक दिन पहले महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि फागुन अमावस्या पर देवताओं का निवास संगम तट पर होता है। इस दिन गंगा स्नान दान करने से जीवन से तमाम तरह के दोष दूर होते हैं और सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस बार फागुन अमावस्या 10 मार्च को मनाई जाने वाली है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। अमावस्या के दिन अपनी इच्छा अनुसार दान पुण्य जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से हर मनोकामना पूरी होती है। इस दिन पितरों की शांति के लिए तर्पण, श्राद्ध आदि भी किया जाता है। फागुन अमावस्या पर भगवान शिव की आराधना करने तथा नियम पूर्वक शिव पंचाक्षरी मंत्र का पाठ करने से शनि के प्रकोप का भय नहीं होता है और सभी बाधाएं दूर होती हैं। साथ ही इससे पितृ भी प्रसन्न होते हैं। फागुन अमावस्या के दिन गरीब लोगों को भोजन कराना और पैसों का दान करना बहुत लाभकारी माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों की अधिक कृपा प्राप्त होती है। इस दिन अपनी इच्छा अनुसार कपड़े, चीनी या अनाज आदि चीज़ों का भी दान करने से लाभ मिलता है। ये अमावस्या सुख, संपत्ति और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए विशेष फलदायी है। जीवन में सुख और शांति के लिए फागुन अमावस्या का व्रत रखा जाता है। इस दिन लोग पवित्र नदियों में स्नान कर जरूरतमंदों को दान करते हैं। ये अमावस्या पितरों को मोक्ष दिलाने वाली होती है। इसलिए इस दिन पितरों की शांति और पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तर्पण और श्राद्ध भी करते हैं। साल भर में 12 अमावस्याएं आती हैं। यदि निरंतरता में प्रत्येक अमावस्या को आप पितरों हेतु श्राद्ध नहीं कर पाते हैं तो कुछ अमावस्याएं विशेष तौर पर सिर्फ श्राद्ध कर्म के लिए शुभ मानी जाती हैं। फागुन मास की अमावस्या उन्हीं में से एक है। माना जाता है कि जो व्यक्ति फागुन अमावस्या के दिन व्रत रखता है उसके जीवन में कोई समस्या नहीं आती है और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। इस दिन पितरों का पूजन करने का भी विधान है। अमावस्या पर पितरों का पूजन करने से उनका आशीर्वाद मिलता है और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। मान्यताओं के अनुसार आज के दिन गंगा में डुबकी लगाने और दान करने से कई गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आइए भक्तजनों श्रवण करते हैं फागुन अमावस्या कथा का। एक दीन ब्राह्मण परिवार था जिसमें पति पत्नी और उनकी एक पुत्री थी। उनका जीवन सामान्य चल रहा था। वर्ष बीतते गए और पुत्री भी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बढ़ती आयु के साथ उसमें स्त्रियों के गुणों का भी विकास होने लगा था। वह अत्यंत ही सुंदर, सुशील और सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। ब्राह्मण पुत्री की सेवा से साधु महाराज का मन बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने कन्या को लंबी उम्र का आशीर्वाद तो दिया, लेकिन ये भी बताया कि उसकी हथेली में विधवा योग है। इस बात से चिंतित होकर ब्राह्मण परिवार ने साधु से उपाय पूछा। तब साधु ने कुछ देर विचार करने के पश्चात अपने ध्यान के आधार पर बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही संस्कारों से संपन्न तथा पतिपरायण और निष्ठावान है। यदि ये कन्या उसकी सेवा करे और उसके विवाह में वो महिला अपनी मांग का सिंदूर लगा दे तो इस कन्या का विधवा योग मिट सकता है। साधु ने ये भी कहा कि वो महिला कहीं आती जाती नहीं है। ये बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातःकाल उठकर सोना धोबिन के घर चली गई और फिर प्रतिदिन वो धोबिन के घर की साफ सफाई और अन्य सारे कार्य कर अपने घर वापस आ जाती थी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सवेरे उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। तब बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा था कि आप ही प्रातः उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ।
इसके बाद दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सवेरे ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या प्रातः घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वो जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि वो कौन है जो इस प्रकार छुप कर उसके घर में काम करती है। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पतिपरायण थी, उसमें तेज था, इसलिए वो इस बात के लिए मान गई। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसके पति की मृत्यु हो गई। थोड़े समय बाद उसे इस बात का पता चला। वो घर से निर्जल ही चली थी। ये सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर उसकी परिक्रमा करने के बाद ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसका पति वापस जीवित हो गया। इसलिए माना जाता है कि इस दिन व्रत आदि करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है।